Hi everyone, I'm Veeni Laggad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और पार्ट 1 ऑफ दिस साइक्लो एडिशन रिएक्शन को आज के इस वीडियो लेक्चर से हम देखना शुरू करेंगे. थोड़ा सा लेंदी है. सिग्मा ट्रॉपिक जो हमने देखा था उसके 2 या 3 हमने वीडियो लेक्चर अपलोड करे थे. उतना ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 2 या 3 वीडियो लेक्चर हमें लगेंगे. सो पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन और इसका इंट्रोडक्शन प्लस उसके 2 टाइप पढ़ेंगे. कुछ साइक्लो एडिशन रिएक्शन 1 या 2 ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप एमएससी में पढ़ते हो तो आपके सिलेबस के अंदर जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है उसके अंदर 2 आपको मेजॉरिटी देखने को मिलेगी. 4+2 साइक्लो एडिशन और 2+2 साइक्लो एडिशन, जहाँ से 4+2 साइक्लो एडिशन को डाइल्स-आल्डर रिएक्शन बोला जाता है क्योंकि इस रिएक्शन को डाइल्स एंड आल्डर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी. तो डाइल्स-आल्डर रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हुए जाएंगे. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिखती कैसी है, तो आपको नाम पे से पता होना चाहिए कि साइक्लो यानी कि साइक्लिक रिंग बनेगी आपकी, और एडिशन यानी कि ऐड होगी कोई भी 2 एंटिटी. कोई भी 2 एंटिटी ऐड होने पर हमारे पास, यानी कि इन दोनों का एडिशन होने पर हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगी वो हमेशा हमें कैसी मिलेगी, साइक्लो मिलेगी, यानी कि साइक्लिक रिंग मिलेगी. ठीक है, तो आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन को इस तरीके से यानी कि इसे पहचान सकते हो कि कोई 2 या 3 एंटिटी होगी और उसका एडिशन हो रहा होगा, और यानी कि जो भी रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है उन दोनों का, उन तीनों का, जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सभी का एडिशन हो रहा है, और प्रोडक्ट आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी जो आपको साइक्लिक देखने को मिलेगी. जैसे यहाँ पे मैंने साइक्लोब्यूटाडाइन और इथिलीन आप यहाँ पे देख सकते हो. ये जो इथिलीन है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम उसका मोलिकुलर फार्मूला में पता है, और ये 1,3-ब्यूटाडाइन है. ठीक है, यहाँ पे आप एरो देख सकते हो कि ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इस सिंगल बॉन्ड पे शिफ्ट होगा. ये डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन और इथिलीन के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएगा, और इथिलीन का ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इथिलीन के इस कार्बन और साइक्लोब्यूटाडाइन के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा. राइट, तो ट्रांजिशन स्टेट हमें कैसा देखने को मिलेगा, एक तो ये हमारा इथिलीन यहाँ से जो है वो आपका बॉन्ड बनना शुरू होगा विथ इथिलीन. ये इथिलीन का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे जो था अब वो टूटने लगा है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और इन दोनों के बीच में जो है वो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा. ठीक है, यहाँ पे आप बनता हुआ देख सकते हो. ये वाला बॉन्ड जो है वो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा. तो ये वाली जो आपकी पूरी एंटिटी है वो आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी. ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बना है. नए सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बने हैं, तो ये एक नया सिग्मा बॉन्ड है और ये एक नया सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, अगर आप इसे तोड़ो तो ये पूरी इथिलीन की एंटिटी है, और ये वाला जो पूरा पार्ट था वो हमारा होगा 1,3-ब्यूटाडाइन का पार्ट. ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो नए 2 बॉन्ड बन के हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है. राइट, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन. राइट, चलिए नीचे वाली अगर हम देखें रिएक्शन को, आप इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजिएगा. नीचे वाली अगर रिएक्शन हम देखें तो यहाँ पे 2 इथिलीन के मोलिक्यूल हैं. ठीक है, अगर 2 इथिलीन के मोलिक्यूल होंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएगा, यानी कि नीचे का बॉन्ड बनेगा, और इसका जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर के बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएगा, यानी कि आपको साइक्लोब्यूटेन देखने को मिलेगा. ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे 4+2 रिएक्शन. क्यों, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ हो रहे हैं वो आप देखिए. यहाँ से 2 पाई बॉन्ड यूज़ हो रहे हैं, तो 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इसका आ जाएगा, और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस एंटिटी के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम बोलेंगे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इट मीन्स कि एक कोई रिएक्टेंट होगा जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 पाई बॉन्ड यूज़ हो रहा होगा,
और किसी दूसरे रिएक्टेंट का एक पाई बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एक पाई बॉन्ड ये वाला, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड ये वाला, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है वो होगी हमारी 2+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, तो ये थी आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन के 2 पार्ट पढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर हम किसे बोलेंगे, 2 डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में अगर एडिशन हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है, और इंट्रामोलिक्यूलर यानी कि किसी एक मोलिक्यूल के अंदर 2 पाई बॉन्ड होंगे और वो 2 पाई बॉन्ड रीअरेंज होके आपको साइक्लो रिंग देखने को मिलेगी। ये वाली साइक्लो रिंग आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे वो ये वाला डबल बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में लग जाएगा और आपको इस टाइप का एक साइक्लिक रिंग जो है वो पूरा यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से बताया वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एक ही मोलिक्यूल के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसका रीअरेंजमेंट होके जब आपको साइक्लिक रिंग देखने को मिले प्रोडक्ट में तो उसे बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर। और इंटरमोलिकुलर यानी कि 2 डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में एडिशन होके आपका प्रोडक्ट मिलेगा। याद कैसे रखेंगे, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन आपने सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। क्रिकेट है एक टूर्नामेंट, क्रिकेट की एक टूर्नामेंट है जहाँ पे 2 डिफरेंट कॉलेजेस जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट बोलेंगे। जहाँ पे 2 डिफरेंट कॉलेजेस ने क्या किया है, पार्ट लिया है। तो हम यही इस चीज़ को याद रखेंगे, इंटर मोलिक्यूलर यानी कि 2 डिफरेंट मोलिक्यूल जो है वो एडिशन होके आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। जबकि इंट्रामोलिकुलर यानी कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के एक ही मोलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होके इस टाइप से अगर नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो इसे हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन भी तो बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या हुआ था, ये देखिए, एक हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन मैंने ले ली। ठीक है, अभी 1,3 ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कैसे हो रही थी, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं है उसके बीच में बॉन्ड बना रहा था। तो हमारे पास इस टाइप से बन रही थी साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, ये हमारा नया सिग्मा बॉन्ड बना और ये जो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया था वो यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुई। तो इन दोनों में इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, यहाँ दोनों में जो एक ही मोलिक्यूल है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड जो है उसकी रीअरेंजमेंट होकर साइक्लिक प्रोडक्ट मिल रही है। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन है या फिर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। तो आप इस तरीके से इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग एंटिटी होगी यानी कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट मोलिक्यूल होगा, उसमें जो डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉन्जुगेशन में। आप यहाँ पे अगर देखो तो 1,3 ब्यूटाडाइन में ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर आप इसे फर्दर करो तो ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हो रहा था, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो आपको एक इस टाइप की साइक्लोहेक्सेन देखने को मिलेगी जो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड कंटेनिंग होगी। तो यहाँ पे भी जो अगर आप डबल बॉन्ड देखो तो वो कहाँ पे होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की चेन आपको देखने को मिलेगी। जबकि इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर एक ही मोलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे लेकिन वो कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। जब आप एग्ज़ाम में ये चीज़ टैकल करते हो ना तब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ये डबल बॉन्ड, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये सिंगल बॉन्ड, ये अगेन सिंगल बॉन्ड और फिर जाके डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड की चेन चलनी चाहिए। जबकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड है और उसके बाद ये पाई बॉन्ड आ रहा है।
ठीक है, यानी कि ये वाली जो पूरी एंटिटी है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, नॉट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। समझ आई इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे, टाइप्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो दो मेन टाइप पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। और जो दो टाइप की रिएक्शन हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4+2 साइक्लो एडिशन के हम ऑल्सो नोन एज डाइल्स आल्डर रिएक्शन, यानी कि डाइल्स और आल्डर नाम के साइंटिस्ट ने ये जो रिएक्शन है वो डिस्कवर करी थी और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इस टाइप से दिखेगी। 4 यानी कि जहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो ऐसी एंटिटी, यानी कि 1,3 ब्यूटाडाइन, और 2 यानी कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक सिंगल पाई बॉन्ड हो यानी कि इथिलीन, तो उसे हम बोलेंगे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो जिसके पास 2 डबल बॉन्ड है उसे हम बोलेंगे डाइन। डाई और इन दोनों वर्ड को आप अलग देखोगे। डाई यानी कि 2, इन यानी कि डबल बॉन्ड, तो इसे हम बोलेंगे डाइन। और जिसके पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है उसे हम बोलेंगे डाइनोफाइल्स। उसे क्या बोलेंगे हम? डाइनोफाइल। अभी ये चीज़ हमने आगे भी डिस्कस करी है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 कार्बन के बीच में यानी कि सिंगल बॉन्ड के ऊपर, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो 4th नंबर के कार्बन और इथिलीन के नीचे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, यानी कि ये जो नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके अंदर यूज होगा। और इथिलीन का ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यूज होगा इथिलीन के इस कार्बन और 1,3 ब्यूटाडाइन के 1 नंबर के कार्बन के ऊपर बॉन्ड बनाने में, यानी कि ये वाला नया सिग्मा बॉन्ड आपका बनेगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड था वो इस टाइप से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये पूरी रिएक्शन जो है वो है हमारी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका हम थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री एस्पेक्ट देख लेते हैं। द डाइल्स आल्डर यानी कि 4+2 साइक्लो एडिशन इज अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कंबाइनिंग अ डाइन विथ अ डाइनोफाइल, यानी कि जिसके पास 2 डबल बॉन्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो इसे हम बोलेंगे डाई इन और इसे बोलेंगे हम डाई इनोफाइल। ठीक है, डाई इनोफाइल यानी कि इसके पास आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ डाइल्स आल्डर रिएक्शन शो बिलो प्रोवाइड 2 डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स, यानी कि जब हम इसे प्रोसीड करते हैं तब हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगी जहाँ पे ये जो डाइनोफाइल्स इस साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के साथ यानी कि डाइन के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाएगा। तो हमें ये पूरी साइक्लो एडिशन की प्रोडक्ट मिलेगी जहाँ पे ये जो डाइनोफाइल की पूरी रिंग है जो रेड कलर में दिखाई गई है वो प्लेन ऑफ पेपर से नीचे की साइड रह सकती है या फिर ये प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर की साइड रह सकती है। ये नीचे की साइड आप टिल्ड होती हुई देख पा रहे हो और ये ऊपर की साइड टिल्ड होती हुई आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अगर पूरी डाइनोफाइल की रिंग यानी कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर प्लेन ऑफ पेपर से नीचे की साइड रह रहा है तो इसे हम बोलेंगे एंडो प्रोडक्ट। और अगर कार्बन कार्बन एंटिटी यानी कि ये पूरी रिंग डाइनोफाइल रिंग प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर की ओर आपको दिखाई गई हो तो उसे हम बोलेंगे एक्सो प्रोडक्ट। और एक्सो प्रोडक्ट जो है वो ओनली 1% बनती है, एंडो प्रोडक्ट जो है वो 99% बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। चलिए कुछ डाइन्स और डाइनोफाइल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डाइनोफाइल्स यानी कि जिसके पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में है कार्बोनिल ग्रुप से। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देख सकते हो जो कॉन्जुगेशन में है CN, यानी कि सिर्फ इथिलीन को ना यूज करते हुए इथिलीन के साथ हम किसी भी ग्रुप को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप इथिलीन के साथ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो ट्रांस पोजिशन में है, COOMe यानी कि एस्टर ग्रुप। यहाँ पे COOMe जो है वो दोनों सेम साइड पे है यानी कि सिस पोजिशन पे है। यहाँ पे आप इस वाले एंटिटी को देखो, ये फ्यूरान होगा और फ्यूरान के दोनों साइड ऑर्थो पोजिशन पे कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में एज ए डाइनोफाइल पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हो, लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वीनोन, तो ये वाला डबल बॉन्ड पार्टिसिपेशन में पार्ट लेगा।
अगर ये वाली एंटिटी अगर आपको देखने को मिले तो एक टाइम पे सिर्फ एक साइड का ही बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। अगर आप इसको दो डबल बॉन्ड है तो ये तो डाइन होगी, इस टाइप से अज्यूम कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डाइन हमेशा कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये एक आपका सिंगल बॉन्ड, ये अदरवाइज सिंगल बॉन्ड यानी कि दो सिंगल बॉन्ड आ गए, और ये फिर दूसरा डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, यानी कि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। जबकि अगर आप डाइन को देखो तो डाइन में जो दो डबल बॉन्ड होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे साइक्लोएडिशन रिएक्शन में, वो कॉन्जुगेशन में होंगे, यानी कि ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे साइक्लिक डाइन आपको दिखाई गई है, ये भी साइक्लोपेंटाडाइन में दो डबल बॉन्ड आप देख सकते हो कॉन्जुगेशन में। यहाँ पे साइक्लिक ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड। अगर आप इन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हो तो ये वाला डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी रिएक्ट कर सकती है और ये भी रिएक्ट कर सकती है। लेकिन जब आपको साइक्लिक और एसाइक्लिक डबल बॉन्ड साथ में देखने को मिले तब आपको याद रखना होगा कि साइक्लिक डबल बॉन्ड जो होते हैं, यानी कि साइक्लिक डाइन्स जो होती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, यानी कि वो पहले रिएक्ट कर जाएगी, वो पहले रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देगी, और उसके बाद अगर फर्दर रिएक्शन हो रही है तो आपकी जो एसाइक्लिक डाइन्स है वो रिएक्ट करेगी। यानी कि इस वाले मोलिक्यूल के अंदर इस साइड से जो रिएक्शन है वो पहले होगी और इस साइड से जो रिएक्शन है वो बाद में होगी। ठीक है, ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये कुछ डाइन्स थे, कुछ डाइनोफाइल्स थे जो डायल्साल्डर रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन से रिलेटेड, तो वो आपको याद रखने होंगे। ये थर्मली अलाउड है। सबसे पहले तो थर्मली अलाउड कैसे होगा, 4+2 साइक्लोएडिशन अगर ये है, ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, अगर 4+2 करोगे तो कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर थर्मल कंडीशन अगर आप देखो तो हमारे पास था एंट्रा, सुप्रा, यहाँ पे था सुप्रा और यहाँ पे था एंट्रा। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए थी और ये 6 इलेक्ट्रॉन के लिए थी। तो इस टाइप से हमारा पूरा क्या था, टेबल था। सुप्रा सुप्रा कंडीशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा फेवरेबल है एंट्रा कंडीशन से, एंट्रा कंडीशन के रिलेटेड में। यहाँ पे एंट्रा सुप्रा था, यहाँ पे भी एंट्रा सुप्रा था और यहाँ पे सुप्रा सुप्रा कंडीशन था। तो आप देख सकते हो कि अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और अगर वो थर्मल कंडीशन में है तो आपको यहाँ पे सुप्रा जो है, सुप्रा सुप्रा कंडीशन देखने को मिलेगी, विच इज़ मोर फेवरेबल। दैट इज़ वाई थर्मली अलाउ होगी, सुप्रा सुप्रा मोड के अंदर होगी। हमने यहाँ पे देख लिया सुप्रा सुप्रा मोड में। लेक्चर 1 में हमने साइक्लोएडिशन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड ये जो टेबल है फोरेन सिस्टम के लिए 4+2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर डिटेल में इस टेबल को डिस्कस करा हुआ है, आप उस चीज़ को देख सकते हो। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट अगर होगी, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट मिल रही है तो वो ज़्यादा मेजर बनेगी एज कम्पेयर टू मेटा कंडीशन। ठीक है, सिस फॉर्म ऑफ डाइन विल गिव मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपका जो है इस टाइप से डाइन है तो वो ज़्यादा फेवरेबल प्रोडक्ट देगी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट देगी। जबकि अगर आपकी डाइन इस टाइप से है ट्रांस कंडीशन में, ठीक है, ट्रांस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो है वो ऊपर की साइड है, ये वाला नीचे की साइड, यानी कि दोनों अपोजिट साइड में। तो सिस प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगी एज कम्पेयर टू ट्रांस प्रोडक्ट। साइक्लिक डाइन विल मोर रिएक्टिव, जैसे मैंने बोला कि साइक्लिक अगर आपकी कोई डाइन है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी देन ए साइक्लिक। तो ये आपको ध्यान में रखने वाले कुछ पॉइंट्स थे अबाउट साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अभी डाइनोफाइल से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर डाइन के साथ जुड़ते हैं, यानी कि ये वाली डाइन है तो इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विथ डाइनोफाइल, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है, मिथोक्सी ग्रुप हो गया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, तो वो क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी रिएक्टिविटी ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल को। ठीक है, यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दी गई है, जहाँ पे सबसे पहला जो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन दिया है उसका रेट K1 है और दूसरी जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन दी है उसका रेट K2 है।
ठीक है। अभी आपको पता लगाना है कि K1 ज़्यादा रेट से होगा यानी कि फास्टर होगी, या फिर K2 रेट से होने वाली रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होगी, तो आपको ये पता लगाना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो डाइन और डाइनोफाइल दोनों के पास कोई भी सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट नहीं है और आपको रिएक्शन होके साइक्लोहेक्सीन मिल रही है जिसका रेट है K1, जबकि दूसरी रिएक्शन के अंदर डाइन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है, डाइनोफाइल के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और प्रोडक्ट बनके आपको यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप एज इट इज जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो K1 ज़्यादा फास्ट यानी कि ऊपर वाली रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी कि K2 रेट से होने वाली रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी, तो इसका रिएक्शन होगा, इसका आंसर होगा K2 ग्रेटर देन K1, यानी कि K2 रेट से होने वाली रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फास्टर होगी क्योंकि डाइनोफाइल के साथ क्या जुड़ गया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 2 या 3 आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, आपको पता होने चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो अगर होंगे तो वो डाइन्स के साथ जुड़ने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपको दिए गए हो तो वो आपको डाइनोफाइल से जुड़े हुए होने चाहिए। तो आपको इस टाइप से कंपेयर करके क्वेश्चन का आंसर देना होगा, राइट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। 2 या 3 क्वेश्चन है अबाउट 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखिए ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 स्टेप प्रेडिक्ट करके दिखाने, 2 पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सक्सेसिवली इन्वॉल्व इन द थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो, यानी कि 2 पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कौन सी हो रही है उसको हमें यहाँ पे डिसाइड करके यानी कि प्रेडिक्ट करके आपको आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो 4 यानी कि डी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। कैसे होगा वो आप देखिए, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन है और ये वाला फ्यूरान वाली एक रिंग है जो आपकी डाइनोफाइल होगी क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अभी प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पूरा डाइनोफाइल है वो तो एज इट इज़ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक साइक्लिक यानी कि साइक्लोब्यूटाडाइन रिंग देखने को मिलेगी, तो साइक्लोब्यूटीन रिंग देखने को मिलेगी। अभी ये साइक्लोब्यूटीन रिंग बनी कैसे होगी, तो वो यहाँ से बनी होगी, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन से बनी होगी। कैसे बनी होगी आप देख सकते हो, एक ये डबल बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ और ये डबल बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड ना ये वाला सिंगल बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक साइक्लोब्यूटीन रिंग देखने को मिलेगी। साइक्लोऑक्टा टेट्राइन के बीच में 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट से आपको एक साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी। 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि 4 मेंबर्ड रिंग जो होगी वो हमारी ये वाली रिंग होगी साइक्लोब्यूटीन, जिसके अंदर यहाँ पे बॉन्ड रीअरेंज होके एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कितने पाई बॉन्ड ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा और साइक्लोब्यूटीन बनाई, 2 पाई बॉन्ड ने, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुए। तो 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है। फॉलोड बाय, अब ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्ट करेगा इसके साथ रिएक्ट करने पर ये अब एज ए डाइन जो है वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, यानी कि 4 यहाँ से आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस सिंगल डबल बॉन्ड से आएंगे, यानी कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। तो ये पूरी जो रिएक्शन थी आपकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग और जिसके साथ ये वाला पूरा फ्यूरान कंटेनिंग डाइनोफाइल जो है वो जुड़ गया, राइट। तो 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद जो 2 डबल बॉन्ड बचेंगे वो एज ए डाइन बचेंगे जो रिएक्ट करेंगे इस फ्यूरान कंटेनिंग रिंग के साथ 4+2 पाई साइक्लो एडिशन के अंदर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमने देखा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्मल कंडीशन के अंदर सुप्रा मोड में जो होंगी वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी और आपको ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ढूंढना है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन सभी में दिया गया है। 4+2 आपको यानी कि पाई 4 पाई 2 यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नंबर जो है वो दिखाई देंगे आपको। पाई 4 यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई 2 यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस चीज़ को ये डिनोट करेगा। 4 यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से
और सुप्रा एस यानी कि सुप्रा, दूसरा एस यानी कि सुप्रा। तो हमें पता है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है, जहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन थर्मल कंडीशन में हमने आगे देखा सुप्रा सुप्रा मोड के अंदर ज़्यादा फेवरेबल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुप्रा सुप्रा मोड। बी में अगर आप देखोगे तो सुप्रा और यहाँ पे ए यानी कि एंट्रा मोड दिया गया है। डी में देखोगे तो एंट्रा एंट्रा मोड दिया गया है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। एंट्रा सुप्रा मोड जो हमारा साइक्लो एडिशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ए वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है और वो भी थर्मल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा मोड में होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको एच न्यू फोटोकेमिकल कंडीशन लिख के दिखाई दे तो आपको एंट्रा सुप्रा सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जो टेबल हमने देखा पीछे, आई होप टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, ओके। अगर आपको फोटोकेमिकल कंडीशन में दिखाई दे तो यहाँ पे आपको जाना होगा जहाँ पे एंट्रा सुप्रा मोड में रिएक्शन होगी। वो अगर आप साइक्लो एडिशन का टेबल अगर आपने नोट करा है तो आपको पता होगा। ठीक है, आंसर वुड बी ए, 4 पाई सुप्रा प्लस 2 पाई सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। चलिए, ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अभी ये ना एक पिछले साल में पूछा गया था और सेम रिएक्शन जो है वो अगले साल इसके नेक्स्ट ईयर पूछी गई, और यहाँ पे पूछा गया कि थर्मल कंडीशन तो है, अब मोड नहीं पूछा गया कि सुप्रा एंट्रा है या फिर सुप्रा सुप्रा, ये नहीं पूछा गया। अभी आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी चेंज पूछा गया है। तो आपको याद रखना होगा कि थर्मल कंडीशन में साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है उसके अंदर एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज जो होगी वो नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो ये सेकेंड वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। ठीक है, दोनों एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों जो है वो नेगेटिव में जाएगी। तो इतने कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे अबाउट साइक्लो एडिशन रिएक्शन, स्पेसिफिकली 4+2 डायल्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको डायल्स-एल्डर रिएक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो जहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, वो सारे टॉपिक मैंने अबाउट 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इस पीपीटी के अंदर इंक्लूड कर रखे थे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे जहाँ पे हम 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे। सो विद दैट इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।